हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डिलीशियस नेहिल चैनल व्लॉग पर आप सभी परिवारों का स्वागत है। आई होप सभी परिवार सुस्त और मस्ती होंगे और मैं भी मस्त हूँ दोस्तों। थंबनेल्स के हिसाब से आप लोगों को आइडिया आ ही चुका होगा कि इडली की फरमाइश है आज की दोस्तों। जो मैंने पहले से ही चावल, आटा, पोहा, चने की दाल ये पहले ही पीस के रख दिया था और बैटर मैंने रेडी कर रहा था। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि मेरी हाथ जो राइट का हाथ है उसको बहुत दिनों से तकलीफ हो रही, इसलिए मैं एक ही हाथ से काम कर रही हूँ। तो धीरे धीरे करके मैंने पहले ही बैटर बना के रख दिया था और चूल्हे पे मैंने कुकर लगा दिया था गर्म होने के लिए, पानी रख दिया था। आप जितनी भी सामग्री है, कितनी क्वांटिटी लग रही है, कितने चम्मच लग रहे हैं, मैंने ये सामग्री में रख दिया है। तो आप अच्छी तरह से ट्राई करके कोशिश करना। तो चलो चालू करते हैं। तो मैंने चालू कर लिया था अपना काम, धीरे धीरे करके बैटर बनाकर रख दिया था। तो एक एक प्लेट पे मैं लगा रही थी धीरे धीरे करके। तो कोशिश कर रही थी क्योंकि मेरे हाथ को जो लगा हुआ था उससे मैं थोड़ी डर रही थी दोस्तों, क्योंकि मेरी जो राइट हैंड की जो हड्डी है थोड़ी सी आपको मैं पास से नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि कैमरा थोड़ा दूर ही रखा जाए, इसलिए मैंने स्टैंड लगा के उसको मैंने सपोर्ट किया था। तो भी मैं ट्राई कर रही थी कि मैं वो प्लेट कैसे उठा रही थी और दूसरे हाथ से मैं सपोर्ट कर रही थी। तो दोस्तों एक एक प्लेट में मैंने लगा लगा कर 2 प्लेट मैंने कुकर में रख दी थी और फिर आखिरी प्लेट बची थी, तब जाके मैंने सोचा कि अरे चलो अभी आखिरी प्लेट बची है, उसके बाद मैं कुकर को लगा के टक से करने के काम कर रही थी। तो मैं हंस भी रही थी वो इसलिए दोस्तों क्योंकि सामने मेरा नोटलू फोटलू भी आ चुका था और उसके बाद मैंने प्लेट लगा के रख दिए और चूल्हे के पास ही मैं खुद से वहाँ से आ गई और प्लेट के लिए ढक्कन लगाने के लिए कोशिश कर रही थी। आप देख सकते हो मैं लेफ्ट वाले हाथ से ही सब काम करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि राइट वाले हाथ से सिर्फ सपोर्ट का काम कर रही थी, लेकिन हकीकत में मैं राइट के हाथ से नहीं लेफ्ट वाले हाथ से ही काम कर रही थी। उसके बाद मैंने चूल्हे को लगा दिया और हो चुकी थी 10 मिनट के आने के बाद मैंने प्लेट निकाल ली थी। तो प्लेट निकालने के बाद मैं एक एक प्लेट से इडली निकालने की कोशिश कर रही थी, जो बहुत ही खूबसूरत सॉफ्टी बनी थी। और दोस्तों मैंने इस बैटर बनाने के लिए मैंने 2 किस्म की आइडिया इस्तेमाल की है, जो मैं अपने हिसाब से मैंने ट्राई की है। आप अपने अपने हिसाब से कौन सी भी दाल इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि जितना हो सके बैटर थोड़ा मीडियम ही हो। तो मैंने काली पूरी होती है उड़द दाल, जो सफ़ेद पूरी प्लेन होती है वो नहीं, काली रहती है जो हमारे पहाड़ी एरियो में ज़्यादा खाई जाती है। ऑल विटामिन्स होती है उड़द की दाल में, जो काली फोतरी वाली होती है वो। तो वो मैंने इस टाइम इस्तेमाल की थी, तो इतनी खूबसूरत आई थी इडली कि यकीन नहीं हो रहा था। और मैंने फर्स्ट टाइम ही ये दाल इस्तेमाल की थी। ऐसे तो डेली मैं सफ़ेद वाली ही इस्तेमाल करती हूँ जब भी बनाना होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने अपने आइडिया के हिसाब से मैंने इस्तेमाल किया है कि काली छील वाली दाल मिक्स करें और घर का जो हमारा चावल होता है वही इस्तेमाल किया था, इडली का चावल नहीं इस्तेमाल किया था। आप अपने हिसाब से आप इडली का चावल भी या सूजी भी दाल या जो भी होगा वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ी फूगी फूगी रहने के लिए इसमें मैंने पोहा और चने की दाल और थोड़ी मेथी का दाना मिक्स किया था, इससे थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट बनते। और आखिरी बार मेरा बैटर बचा था तो इसलिए मैंने दोबारा एक प्लेट में लगाने के बाद तीनों प्लेट में लगाती हूँ, इसलिए मैंने पहली प्लेट लगा दी थी, धीरे धीरे कर रही थी। आप देख सकते हो मैं आराम से चम्मच से बैटर डाल रही हूँ, कोशिश कर रही थी कि दूसरा हाथ ना इधर ना हो ना उधर हो, ऐसे कर रही थी मैं। क्योंकि चूल्हे के पास थी मैं, चूल्हे के पास में जब भी रहती हूँ ना, तब मैं एक ही आइडिया होता है कि इसके पास ज़्यादा नहीं जाया जाए, क्योंकि मैं दूसरे हाथ से करने का काम बिल्कुल भी डरावना लगता है वो। तो इसलिए मैं आखिरी बार एक एक करके वो बैटर बचा था वो एक एक प्लेट में लगा चुकी थी। तो दूसरी प्लेट भी मैंने लगा दी थी, अभी मैं तीसरी प्लेट लगाने के लिए बचा था उतना मैं डब्बे में से पूरा निकाल रही थी। और नोटलू सामने था, तो नोटलू ये बैटर खाने के लिए आ रहा था, तो इसलिए मैं भाग भाग के इधर से उधर से करने की कोशिश कर रही थी। तो मेरे सामने मैंने जो प्लेट लगाई थी ना, उस प्लेट के पास ही नोटलू था, लेकिन कैमरा मैंने अपने साइड किया था, इस वजह से नोटलू नहीं दिख रहा था। तो नोटलू आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मेरे सामने नोटलू था, वो सिर्फ मुझे दिख रहा था, क्योंकि नोटलू ये बैटर खाने के लिए बार बार आ रहा था, इसलिए मैं एक हाथ उधर से दिखा रही थी और दूसरे
दूसरी प्लेट को कुकर के पास लगा रही थी। और दोस्तों, इससे थोड़ा है ना, यानी गैस से और चूल्हे का जी आग होती है ना, उससे 10 या 15 मिनट नहीं लगते, कम से कम 5 मिनट में ही ये पक जाता है। गैस में हम कम से कम 10 मिनट में पका सकते हैं, लेकिन चूल्हे पर हम 5 मिनट में पका सकते हैं, क्योंकि इसकी जो हीट होती है लकड़ी की, उस हीट की वजह से इडली ज़्यादा प्रेशर होके फूलने का काम करती है। ये मैं देख चुकी हूँ। आप एक बार ट्राई करना चूल्हे पे कि कैसी बनती है। लेकिन हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो हमें पता है कि कैसे फूलती है। तो इडली हो चुकी थी 5 मिनट के बाद, तो मैं आराम से कपड़ा लेके ढक्कन कर निकाल चुकी थी और एक एक प्लेट निकाल के धीरे धीरे कोशिश कर रही थी लेफ्ट हाथ से, क्योंकि केले के पन्ने भी मैं पहले लेके आ रख दिए थे। और इतनी भाप आ रही थी क्योंकि पानी बहुत गर्म हो चुका था, क्योंकि पानी मैंने पहले से रख दिया था ना, इस वजह से इतनी ज़्यादा हीट आई थी। तो आप देख सकते हैं सॉफ्टी मस्ती इडली रेडी हो चुकी है हमारी। और मैंने पहले से ही इसको सांभर बना के रख दिया था, इसलिए मैंने थंबनेल पे पहले सांभर की आइडिया दिखा दी थी दोस्तों। क्योंकि मेरे हाथ की वजह से मैं ज़्यादा करके काम नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इडली का आपको आइडिया दिखाने का काम किया, क्योंकि सांभर मैंने ऑलरेडी पहले बना के रख दिया था। तो दोस्तों, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कहना, और एक नई रेसिपी लेके आऊँगी। तो थैंक यू सो